हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। अपनी मैथ यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करें। एक क्वेश्चन हम लिए हैं, बस इसको डिटेल से हम गुणनखंड करने के लिए सिखाएंगे। तो इसमें जो है करना क्या पड़ेगा, तो देखिए ये एक क्यूबिक बहुपद लिए हैं, तीन घातीय बहुपद लिए हैं। तीन घातीय बहुपद है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, इसका बहुपद निकालना है। ठीक है, तो बहुपद निकालने के लिए जो है जब द्विघातीय समीकरण रहता है, मान लीजिए इस टाइप से x² प्लस 3x प्लस 2 इस टाइप का अगर रहता है तो उसको गुणनखंड करना आसान होता है। बस उसको तो पहला टर्म का कोफिशिएंट इंटू तीसरा टर्म कर देते हैं, तो पहला गुना तीसरा ये 2 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, गुना करने के बाद ये मिले और दो जोड़ने के बाद जो है सो ये बीच वाला टर्म मिले। बस इसी में ये द्विघातीय बहुपद जो होता है उसका गुणनखंड हो जाता है। इस तरह से 2 + 1 हो जाएगा। क्यों होगा 2 + 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ही होगा, इसलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से x दोनों में है, इसलिए कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 यहाँ लिख देते हैं, x + 2। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या करते हैं, यहाँ x + 2 दोनों में मिल रहा है तो ये बाहर लिख लेते हैं और जो बच गया उसको अंदर लिख दिए, तो ये हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, ये काम खत्म हो गया, ये गुणनखंड हो गया। द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड तो आसान है, लेकिन तीन घातीय बहुपद का गुणनखंड जो है थोड़ा कठिन होता है करने में। लेकिन हम आज इसको समझा रहे हैं, चाहे वह 9 का भी स्टूडेंट हो या 10 का स्टूडेंट हो या 11 का हो या 12 का हो, जब भी गुणनखंड की आवश्यकता पड़ेगी तो आसानी से लोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए बस हम इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं, हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है वह है 120। तो 120 का जो गुणनखंड होगा, जो फैक्टर होगा, उसी में से किसी एक फैक्टर से यह डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर ±1 हो सकता है, या फिर यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो इस तरह से मतलब हम चेक करेंगे, बस पता चल जाएगा। मतलब इसमें भाग किस किस से लग रहा है, बस वही देखना है। ठीक है, अभी कैसे होता है, तो ये जो है ना, जैसे मान लीजिए इसको हम अगर तोड़ना चाहेंगे इस तरह से, ये 60 हो गया। मतलब डिटेल करके हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। 30, 15, 3 और 5। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 2, 2, 2, 3 और 5। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तो यूनिक सब, वो तो सब संख्या डिवाइड होता है 1 से, तो 1 होगा ही, 2 भी होगा, 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे रहा है, 7 नहीं दे रहा है, माने 8 से होगा। तो इस तरह से बढ़ते चला जाता है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, कुछ बहुपद मान लेते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, अब इसको चेक करने के लिए एक शून्यांक ज्ञात करना होता है। जनरली जो है जब हम इसको हल करते हैं तो एक शून्यांक की ज़रूरत पड़ती है। क्यूबिक बहुपद को सॉल्व करने के लिए एक शून्यांक निकालना पड़ता है। और उस शून्यांक कैसे निकलता है, शून्यांक किसको बोलते हैं, तो जो इस पूरे बहुपद को क्या कर दे, जो वैल्यू x का डालेंगे उस वैल्यू के कारण पूरे बहुपद को का वैल्यू 0 हो जाए, उसी को बोलते हैं शून्यांक। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू डालना शुरू करेंगे। मान लीजिए हम 1 वैल्यू डालते हैं,
ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर 2 है ना, सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं हम, पहले 0 डाल लेते हैं। हालांकि 0 ये सब टर्म सिर्फ सब में वेरिएबल अगर रहता, सब वेरिएबल कांस्टेंट टर्म नहीं रहता तो 0 वाला होता है। चलिए डाल देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 120 हो जाएगा, तो यहाँ -120 आ गया, जो 0 से छोटा हो रहा है, इसलिए इससे बड़ा वाला वैल्यू पुट करेंगे। चलिए 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 का क्यूब 23 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 42 गुना 1 माइनस 120। तो इस तरह से यहाँ 1 हो जाएगा, ये 23 हो गया प्लस 142 हो जाएगा और ये माइनस 120 हो जाएगा। प्लस वाला एक साथ जोड़ देंगे तो 143 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 143, ये भी 23 और 120 जुड़ के इस तरह से ये 0 आ गया। तो इस तरह से एक शून्यांक हमको मिल गया। कौन सा शून्यांक मिला? तो शून्यांक यहाँ पर क्या डाले थे, x = 1 डाले हैं, एक शून्यांक मिल गया इस बहुपद का, क्या 1, मतलब 1 डालते हैं तो ये पूरे बहुपद को क्या कर रहा है, 1 शून्य कर दे रहा है, इसलिए यह शून्यांक हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक बहुपद उसका एक फैक्टर, इस बहुपद का एक गुणनखंड जो है x - 1 होगा। एक बहुपद जो है इस गुणनखंड का क्या होगा, x - 1 होगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा साफ कर दें, इधर वाला मिटा देते हैं। अब एक शून्यांक अगर पता चल गया है तो इसका सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले x³ - 23x² प्लस 142x - 120। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि एक टर्म जो है, एक गुणनखंड जो है x - 1 कॉमन आ जाए। तो x - 1 क्या कैसे कॉमन आएगा, जब यहाँ पर हम रखेंगे x², जब यहाँ पर रखेंगे हम x², तभी x² कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 1 बचेगा। तो इस तरह से जो है आगे बढ़ेंगे। बाकी इसको भी फिर देखना है कि यहाँ क्या लिखें या यहाँ क्या बच रहा है। तो यहाँ 23 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 22x² लिखेंगे, माइनस में ही है तो 22 आई 23 हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। लेकिन इसके आगे वाला जब टर्म लिखेंगे तो यहाँ देखना पड़ेगा x - 1 फैक्टर कैसे आएगा, तो तभी आएगा जब यहाँ पर लिखेंगे प्लस 22x लिखना पड़ेगा। 22x जब लिखेंगे फिर कॉमन 22x लेंगे तो x - 1 एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो इसमें जो बाकी टर्म बच गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 42 लिखे हैं तो इसका मतलब 120x यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरह से ये 120 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे x²। x² जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 1। फिर उसी तरह से यहाँ देखेंगे ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो 22x निकल रहा है कॉमन। 22x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा x - 1। ठीक उसी तरह से यहाँ क्या होगा, ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो 120 निकल रहा है। यह 120 निकाल के जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x - 1। अब x - 1 क्या हो गया, ये तीनों में आ गया। जब x - 1 तीनों में आ जाएगा तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले करके इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ देखिए x² बच गया था, यहाँ 22x बचा है और यहाँ 120 बचा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो x - 1 होगा। पुनः यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर 120 आया है, इसको तोड़ेंगे। अब द्विघातीय बहुपद को
गुणनखंड कैसे करते हैं, तो पहला गुना तीसरा टर्म गुना करते हैं। तो पहला कोफिशिएंट 1 है, इसलिए ब्रेक करेंगे इसी को, 120 को ही 120 यहाँ लिखते हैं। 120 को तोड़ेंगे तो 120 गुना 1 बराबर 120। अभी 120 को लिख सकते हैं 2 गुना 60, 3 गुना 40, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, 30 गुना 4, 24 गुना 5, ठीक है। यहाँ लेकिन 22 पुराना है, तो इस तरह से तोड़ते जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं सिर्फ, 2 गुना 2 गुना 2, 8, 3 गुना 5, 120 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये लाना है 22। 22 कैसे होगा, तो अगर हम इसको गुना कर दें 5 चौक 20, नहीं हो रहा है, हाँ 5 दूना 10 और 2 दूना 4 तिया 12, 12 गुना 10 करेंगे तो 120 हो जाता है। दोनों को जोड़ देंगे तो 22 हो जा रहा है, ठीक है। और जब 22 हो जा रहा है तो इसको हम कर देंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 12 प्लस 10, यहाँ मंझली ब्रैकेट दे देते हैं, x प्लस 120। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है अलग अलग कर देंगे इसको, 12x माइनस 10x प्लस 120। तो इस तरह से x माइनस 1 हो गया। अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ माइनस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा, 12। अच्छा, यहाँ माइनस काहे बच रहा है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ गड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो इस माइनस से इसमें गुना होगा तो ये माइनस 10 है, और इस माइनस 10 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे हम तो ये उतर गया। यहाँ क्या मिल रहा है कॉमन, x माइनस 12 मिल रहा है और ये x माइनस 10 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा बहुपद कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से अगर कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए तो आराम से हो जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या होता है, यहाँ पर समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब जब फिर दूसरा उदाहरण लेंगे, या इसी में जो है कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक फैक्टर निकल जाता है तो यहाँ से जो है सो ये गुणनखंड विधि था, दूसरा भाग वाला विधि से भी इसको हम ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए वह कहानी जो है सो अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।